हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि भक्तों, जैसा कि शास्त्र में विवरण दिया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम कर्म करते हैं वह अक्षय अर्थात अंत नहीं होने वाला होता है, अर्थात सदा ही हमारे साथ रहने वाला होता है। इसीलिए आज के दिन दान अवश्य करना चाहिए, जिसका विवरण मैंने कथा में दे दिया है और इसके अंदर भी इसका लिंक दे दूंगा। साथ में भक्तों, नाम जाप और मंत्र जाप भी करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप दिया गया है। कई बार भक्त इसी चीज में दुविधा में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि नाम जाप और मंत्र जाप एक ही है, परंतु नाम जाप और मंत्र जाप दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। हरि भक्तों, अभी हम इस ऑडियो में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे। हरि भक्तों, महात्म्य का पूरा विवरण पद्म पुराण के उत्तरखंड में दिया गया है। उत्तरखंड में इसका विवरण 174वें से लेकर के अध्याय 192 तक दिया गया है। यह भगवान भोलेनाथ जब पार्वती माता को भगवत गीता का महात्म्य समझाते हैं उसका विवरण है। हरि भक्तों, कहाँ? पद्म पुराण में, कहाँ पर? उत्तरखंड में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओम नमो भगवते हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य अध्याय 18। मोक्ष संन्यास योग। माता पार्वती जी कहती हैं, प्रभु अब आप मुझे अध्याय 18वें के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव ने कहा, गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेदों से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सरस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला है। इंद्र आदि देवताओं के चिंतन का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके एकमात्र पाठ से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो।
18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इस संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से ही जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुदगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं के द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास करते थे। एक दिन वह सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान श्री विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहे हैं। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर गए। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में ना कभी पौंसले बनवाए हैं, ना पोखरे खुदवाए हैं और ना ही पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में, सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी कभी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई यह सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने ना तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया और ना ही यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है। श्री भगवान बोले, नारायण नारायण नारायण। भक्तों ध्यान से सुने। श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ किया करता है। कितने भक्तों? सिर्फ 5 ही श्लोकों का। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर, उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी के तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ।
इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य मैंने आपको बतलाया। आइए हरि भक्तों, अब हम 18वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार हरिभक्तों ध्यान दे, संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानने की प्रार्थना की। किसने? अर्जुन ने। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम में कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं। अर्थात भक्तों, काम में कर्म क्या होते हैं? स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम में कर्म है। और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। हरि भक्तों, अब सब कर्मों के फल के त्याग का अर्थ क्या हुआ? ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्ण आश्रम के अनुसार आजीविका का द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग का नाम ही सब कर्मों का त्याग कहलाता है। तथा कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं, इसीलिए त्यागने योग्य हैं। और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, तू त्याग के विषय में मेरे निश्चय को सुन। हे परम पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 प्रकार का ही कहा गया है तथा यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाला है। हरि भक्तों, बुद्धिमान पुरुष की परिभाषा शास्त्र में क्या लिखी है? वह मनुष्य बुद्धिमान है जो कि फल और आसक्ति को अर्थात अपनी पर्सनल विशेष यानी अपनी कामनाओं को त्याग कर केवल भगवत अर्थ कर्म करता है। ऐसे पुरुष को ही बुद्धिमान शास्त्र में कहा गया है। इसीलिए हे पार्थ, यह यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ मत है। अर्थात भगवान यह कह रहे हैं कि आप कोई भी यज्ञ तप करें, उसमें अपनी कामना ना रखें, निष्काम करें और सब फल प्रभु को अर्पण करें, अपने लिए कुछ भी ना मांगें। ऐसा हमेशा तप करना चाहिए। ये भक्तों, जैसे पहले बताया गया, कर्म 3 प्रकार के हो गए। एक हुआ राजसिक अर्थात राजस, जो कि अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए होता है। मुझे ये मिले, मुझे धन मिले, मुझे अच्छा पति मिले, अच्छी स्त्री मिले, अच्छा पुत्र मिले और तरह तरह की वस्तुएं, इसे राजस तप कहते हैं। अगर पूजा भी ऐसे की जाए तो वह राजस पूजा हो गई, और अगर इसी इच्छाओं से कपड़े भी पहने जाएं तो वह राजस वस्त्र हो गए। खाना ऐसे खाया जाए तो वह राजस भोजन हुआ।
अर्थात सब कुछ अपने पंचभूत की प्रसन्नता के लिए। हरि भक्तों, इसी में तामस ऐसा कहलाता है, अर्थात तामसिक, जो दूसरों के नुकसान करने के लिए वह मुझे पसंद नहीं है, उसका नाश हो, उसका सर्वनाश हो, उसका बुरा हो, इसी चीज़ को लेकर के, या जैसे तामस भोजन हो गया, कपड़े हो गए, जैसे कि मांस मदिरा, अगर यह मांस मदिरा या नहीं है तो भी किसी को ईर्ष्यावश दिखाने के लिए कि देखो मैंने यह पहना है, अगले का तिरस्कार करने के लिए, तो वह भी तामसिक ही कहलाता है। सात्विक अर्थात भक्तों, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सारे कर्म प्रभु के लिए और प्रभु की इच्छा से ही, प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। इनमें अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा जाता है और अपना कुछ होता भी नहीं है। अपना संपूर्ण कर्म का फल सिर्फ प्रभु के लिए होता है, प्रभु के अलावा और किसी के लिए नहीं। इसका संपूर्ण विवरण श्रीमद् भागवत गीता में अच्छे से बताया गया है। अभी हम आइए भक्तों 18वें अध्याय का श्रवण आगे बढ़ते हैं। और हे अर्जुन, नित्य कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसीलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह सब ही दुख रूप है, ऐसा समझकर शरीर क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका वह त्याग व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है, ऐसा समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत, ध्यान दे भक्तों, कर्म कैसे करना चाहिए, शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को, किसको, शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों के स्वरूप से ना त्याग कर उनमें जो आसक्ति अर्थात मोह और फल का त्यागना है, वही सात्विक। तो द्वेष नहीं करता है, कल्याणकारक कर्म में आसक्ति नहीं होती है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है, क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने के शाक्य नहीं हैं। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा बुरा मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है। और त्यागी, हरि भक्तों, त्यागी का अर्थ समझें, संपूर्ण कर्तव्य कर्म में फल, आसक्ति और कर्तापन, फल अर्थात फल की इच्छा करना नहीं होना चाहिए, आसक्ति अर्थात लगाव अर्थात मोह नहीं होना चाहिए, और कर्तापन अर्थात यह मैंने किया है, यह मेरी वजह से है, और अभिमान। अब सुने कि त्यागी का अर्थ क्या होता है, अर्थात शुद्ध भक्त अर्थात शुद्ध सन्यासी का अर्थ क्या है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में फल, आसक्ति और कर्तापन के अभिमान को जिसने त्याग दिया है, उसी का नाम त्यागी है। नारायण नारायण नारायण। और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म ही नहीं होते। हे महाबहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में यह 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टाएं एवं वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा गया है। आइए भक्तों, इनके अर्थ समझते हैं, भी हम इसको अच्छे से श्रवण कर पाएंगे। जिसके आश्रय कर्म किए जाएं,
उसका नाम आधार है, अर्थात जिसके आश्रय, जिन पर निर्भर होकर के वह वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, जिनके आधार पर रहकर जिन जिन इंद्रियों आदियों के और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। किनका नाम भक्तों? जिन जिन इंद्रियादियों के और साधनों के द्वारा, इंद्र अर्थात हमारे नयन, कान, जिह्वा, आँखें, इन इंद्रियों के द्वारा और साधन अर्थात अग्नि, लकड़ी, इन सब के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। और पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। भक्तों अब इसको दोबारा सुनते हैं। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं ऐसे ही पांचवा हेतु दैव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी, कैसे भक्तों? शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके यह पांचों ही कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध रूप देखता है, हे अर्जुन अब इसका अर्थ समझें। अशुद्ध बुद्धि क्या होता है? अशुद्ध बुद्धि मतलब सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत कर्म और उपासना करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसीलिए जो उपयुक्त साधनों से रहित है अर्थात इनका प्रयोग नहीं करता, अर्थात वह शास्त्र का अभ्यास नहीं करता, सत्संग की बातों को नहीं मानता, कर्म और उपासना के विपरीत चलता है, अथवा अगर विपरीत ना भी चले और इन सब की पालना नहीं करता तो भी उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी व्यर्थ ही नहीं देखता। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान अर्थात लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना ही पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो भी वह हिंसा नहीं है, वैसे ही पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिनकी संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर में इंद्रियों के द्वारा किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्य अभिमान से किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म है, इसीलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। हरि भक्तों, इसीलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन ने जितने भी लोगों का वध किया उसका पाप उसे नहीं लगा। हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है और कर्ता, करण और क्रिया यह तीनों कर्म के संग्रह है, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। ये भक्तों, जानने वाले का नाम को ज्ञाता कहते हैं और ज्ञाता केवल प्रभु हैं। जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। कर्म में करने वाले का नाम कर्ता होता है और जिन साधनों से कर्म किया जाए उसका नाम करण है और करने का नाम क्रिया है। अब आइए इसको समझते हैं। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में
तीन तीन प्रकार से कहे गए हैं, उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिसके ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सरस्व की भांति आसक्त रहता है, और जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित है और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस ज्ञान कहा गया है। यह 22वें श्लोक में प्रभु ने कहा है। भक्तों, अगर इसको हम कलयुग से देखा जाए तो आज के समय में मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे गुरु हैं जो ज्ञान प्रदान करते हैं, पर अगर इस श्लोक अर्थात 22वें और 21वें श्लोक का अर्थ समझा जाए तो ज्ञान सात्विक भी हो सकता है, तामसिक भी और राजस भी। अभी यह आपको इस श्लोक से समझना चाहिए कि यह प्रभु ने अपनी वाणी से बड़े स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ बता दिया। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित, अर्थात मैं करता हूँ, मैंने किया है या मेरी वजह से ये हुआ है, इससे रहित, फल को ना चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष अर्थात ना किसी के मोह से, अर्थात ना किसी व्यक्ति के लिए किया गया हो और ना किसी को दुखी करने के लिए किया गया हो, ना अपने लिए किया गया हो, अपने स्वार्थ के लिए, वह कर्म सात्विक कर्म कहा जाता है। उस कर्म को भक्तों क्या कहते हैं? सात्विक कर्म। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है और फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, ध्यान दे भक्तों, इसको दोबारा समझें। जो कर्म परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। यह 24वें श्लोक में राजस कर्म के बारे में बताया गया है। हरि भक्तों, 23वें श्लोक में सात्विक कर्म की व्याख्या की गई है और 25वें श्लोक में तामसिक कर्म की व्याख्या की गई है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में। आइए भक्तों, अब 25वां श्लोक अर्थात तामस कर्म को जानते हैं। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। हरि भक्तों, इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने वाले इच्छा से कर्म को भी तामस ही कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य से सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। अर्थात भक्तों, अब कर्ता की व्याख्या प्रभु कर रहे हैं। कौन सा कर्ता सात्विक, राजस और तामसिक है। इससे पहले प्रभु ने क्या बताया? कर्म के बारे में, अर्थात कौन सा कर्म सात्विक, राजस और तामसिक है। अब कर्ता के बारे में प्रभु बता रहे थे। जो आसक्ति युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। 27वां श्लोक यही कहता है। जो विपेक्ष युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामसिक कहा गया है। अर्थात वह कर्ता तामसिक है। प्रिय भक्तों, इसमें दीर्घसूत्री शब्द या उसका अर्थ है जो थोड़े काल में होने लायक
साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक पूरा नहीं करता, उसको भी दीर्घसूत्री कहते हैं। सीकर्ता का विवरण प्रभु ने 28वें श्लोक तक दिया है। हे अर्जुन, तू बुद्धि का, धारण शक्ति का भी गुण के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हरि भक्तों, अब प्रभु गुणों की चर्चा करेंगे कि कौन सा गुण सात्विक है, तामसिक है और राजसिक है। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग होता है भक्तों, गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत दर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग। हरि भक्तों, निर्वृत्ति मार्ग का अर्थ क्या हुआ? देहा अभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निर्वृत्ति मार्ग है। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो जिस बुद्धि तत्व से जानती है वह बुद्धि तो सात्विक ही है। 30वां श्लोक था। 31वें श्लोक में प्रभु राजसिक और 32वें में तामसिक बुद्धि के बारे में बताते हैं, अर्थात गुण के बारे में। ये भक्तों, अब हम 31वें श्लोक में राजसिक बुद्धि अर्थात राजसिक गुण को जाने। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अब 32वें श्लोक में तामसिक बुद्धि को जानते हैं, अर्थात तामसिक गुण। हे अर्जुन, तमोगुण आवृत्त हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है और जो भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है वह बुद्धि तामसिक है। ये भक्तों, अब प्रभु 33वें श्लोक से 35वें श्लोक तक धारणा के बारे में बताएंगे। कौन सी धारणा सात्विक है, कौन सी राजसी और कौन सी तामसिक। आइए भक्तों, इसका भी श्रवण करते हैं। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अभिव्यक्ति चारणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धारणा तो सात्विक ही है। और हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है वह धारणा राजसी है, अर्थात मुझे यह मिले, मैं यह इसके लिए कर रहा हूँ। और हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निंद्रा, भय, निंदा, चिंता और दुखों को एवं उन्माता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। हरि भक्तों, इनमें एक शब्द आया था अभिव्यक्ति चारणी। इसका अर्थ क्या है? भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारा है। मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को ही धारण करना है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब 36वें श्लोक से प्रभु सुख के बारे में बताएंगे कि सुख भी तीनों प्रकार का होता है। हे अर्जुन, अब सुख भी तू 3 प्रकार के मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विषय के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्विक कहा गया है।
जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, ध्यान दे भक्तों, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश को भासता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है। इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। क्योंकि भक्तों यहाँ तो भोग प्रवृत्ति आ गई ना। बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख में परिणाम के विष को सदृश कहा जाता है, तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में आत्मा को मोहने वाला है वह निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। और अर्जुन, पृथ्वी या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। इसीलिए हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार स्वरूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त कर दिए गए हैं। अर्थात भक्तों, प्रभु ने वर्ण विभाजन अपने पास से नहीं किया, उनके उनके गुणों के अनुसार ही प्रभु ने विभाजित कर दिया था। यह 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में प्रभु ने स्वयं कहा है। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहना और क्षमाभाव एवं मन, इंद्रियां और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि और शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्मा तत्व का अनुभव भी, यह तो ब्राह्मण स्वाभाविक कर्म है। अर्थात भक्तों, उपरोक्त जो हमने कहा 42वें श्लोक में, अगर यह सारे गुण हैं तो वह ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, वह ब्राह्मण माना जाना चाहिए। भक्तों, 43वें में प्रभु क्षत्रिय के बारे में बताएंगे और 44वें में शूद्र कर्म का। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वाभिमान, अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र आज्ञा अनुसार, ध्यान दे भक्तों, शास्त्र आज्ञा अनुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव। कैसे भक्तों? पुत्र तुल्य प्रजा को शासन करने का भाव अर्थात पालन करने का भाव, यह सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, यह वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और यह सब वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। हरि भक्तों, यहीं पे एक शब्द आया सत्य व्यवहार, उसका अर्थ समझें। वस्तुओं के खरीदने और बेचने में मापतौल और गिनती से अधिक कम देना अथवा अधिक लेना, और वस्तुओं को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी अर्थात खराब वस्तु मिलाकर देना अथवा अच्छी ले लेना, तथा नफ़ा आढ़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम ले लेना, कम देना, झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यपूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। अर्थात हमने जितने भी दोष बताए, जो भी व्यापार इन सब से रहित है, वह सत्य व्यवहार है, और जो करता है ये सब काम वह असत्य व्यवहार है। और असत्य व्यवहार तो भक्तों फिर तामसिक हुआ ना। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मेरे से सुन हे अर्जुन।
जिस परमात्मा से सर्वभूत की उत्पत्ति हुई है और जिससे सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। हरि भक्तों, अब समझें इसका अर्थ। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। जैसे पवित्रता स्त्री पति को ही सरस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञा अनुसार पति के लिए ही मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सरस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए ही स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म हैं और सामान्य धर्म स्वरूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभाव कर्म और स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, क्षिप्र रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म्य कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, और जो तत्व ज्ञान की परिनिष्ठा है उसको भी तू मेरे से संक्षेप में सुन। प्रभु 51वें श्लोक से यही बताएंगे। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी, मिताहारी का अर्थ होता है हल्का और अल्प आहार करने वाला, जीते हुए मन, वाणी, शरीर वाला और दृढ़ वैरागी को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग्य परायण हुआ, सात्विक धारणा से अंतकरण को वश में करके शब्दादिक विषयों को त्याग कर और राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा ही रखता है, एवं सब भूतों में समभाव हुआ रहता है। मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, तथा उसकी उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को वह प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे को अर्पण करके, अर्थात मुझे अर्पण करके मेरे परायण हुआ समबुद्धि रूप निष्काम कर्म योग का अवलंबन करके निरंतर मेरे चिंतन वाला हो। हरि भक्तों, समबुद्धि का अर्थ हुआ जब प्रभु उसको युद्ध में
युद्ध करने का ज्ञान दे रहे थे, तब इसका अर्थ हुआ किसी को मारकर खुशी ना मनाना और किसी के मरने पर दुख ना मनाना, सम रहना अर्थात बिल्कुल जीरो रहना। हरि भक्तों, यह हमारे हर जीवन में लागू होता है। ना किसी से अधिक प्रेम रखें, ना किसी से अधिक द्वेष रखें, क्योंकि यह दोनों ही कर्म बंधन बनाते हैं अर्थात नया कर्म पैदा करते हैं। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ, मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणी के हृदय में स्थित हैं। इसीलिए हे भारत, सब प्रकार से परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा। इस रसयुक्त ज्ञान को संपूर्णतया से अच्छी प्रकार विचार करके फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर, अर्थात तेरी जैसी इच्छा हो वैसी ही कर। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर से बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से निरंतर नित्य अचल मत वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म और कीरट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन में स्मरण कर वाणी और शरीर के द्वारा सरस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजा करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैंने तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा की है, क्योंकि तू मेरा अनन्य प्रिय सखा है। इसीलिए सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर अर्थात सब कर्म प्रभु के लिए करो। केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, अर्थात भक्तों, जो पुरुष किसी भी काल में तप रहित हो उसको यह गीता नहीं सुनानी चाहिए, और ना ही भक्ति रहित पुरुष को सुनानी चाहिए, और ना ही बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए। अर्थात जिसको सुनने की इच्छा ना हो
उसे भी जबरदस्ती नहीं सुनाना चाहिए, एवं जो मेरी निंदा करता हो उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए, परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं हो ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के साथ कहना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह ही मेरे को प्राप्त होगा। और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई और है, और न उससे बढ़कर मेरे अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होवेगा। हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। अर्थात जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ रोज पढ़ेगा वह ज्ञान यज्ञ का पुण्य कमाता है, ऐसा प्रभु का मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण एकमात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होवेगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद से अर्जुन से पूछते हैं, हे पार्थ, क्या यह मेरा वचन तैने एकाग्रचित से श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसीलिए मैं संशय रहित हुआ हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना, कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि के द्वारा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर द्वारा श्री कृष्ण भगवान से सुना है। अर्थात श्री योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। इसीलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ, तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।